आज सुंदर 56 भोगों के साथ लाला के सामने रखा है। आज कन्हैया की नजर पहली बार पड़ी है। जैसे माखन के लोटों को देखा है तो कन्हैया फूट फूट कर रोने लगा। कन्हैया को जैसे रोते हुए देखा है, मैया देवकी ने कहा मैं नहीं जानती हूँ कि लाला को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, आखिर मेरा लाला क्यों रो रहा होगा। आज सब डरते हैं भगवान के पास जाने से। भगवान का एक सखा है जिसका नाम है उद्धव। देवकी मैया रोते हुए जाती है, उद्धव को बुलाती है। उद्धव को कहती है उद्धव आज पता नहीं कन्हैया को क्या हो गया है, वो सुबह से जो है कक्ष में फूट फूट कर रो रहा है। अरे उद्धव तो पढ़ा लिखा है, बृहस्पति का शिष्य है। ये जो उद्धव जी है इसको लगता है ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। आज उद्धव जी ठाकुर जी के पास आते हैं, ठाकुर जी को रोते हुए देखते हैं। उद्धव कहता है कन्हैया आखिर बात क्या है, किसी ने कुछ बोला है क्या, किसी से कुछ गलती हुई है क्या, तुम क्यों रो रहे हो। आज जैसे ही थाली साहब ने देखी है, उद्धव ने कहा अच्छा भोजन में कोई कमी है क्या, इसलिए रो रहा है। कन्हैया ने कहा अरे जहाँ 56 भोग हो वहाँ क्या कमी हो सकती है, लेकिन जैसे मेरी नजर इस माखन के लोटे पर पड़ा है, आज फिर से मुझे अपनी माँ यशोदा की याद आ, आज मुझे फिर से उन ब्रजवासियों की याद आती है। उद्धव मेरी मजबूरी है यहाँ रहना, एक बार जा, एक बार मित्र उनको समझाते यार। उद्धव बोलता है यार तू कैसी बात करता है, मैं उनको क्या समझाऊंगा, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, वेदांत की भाषा को जानता हूं, और वहां जो है मेरी भाषा को क्या समझेंगे। भगवान ने कहा मित्र आज चले जा, जल्दी वापस आ जाना, पर एक बार उनको देख के तो आ, उनको समझा कर तो आ, आखिर कारण क्या है। आज जैसे ही जाते हैं उद्धव को भगवान ने वही पीताम्बरी जो है ओढ़ा दी है। आज जैसे उस पीताम्बरी के साथ जो है उसी रथ पर उद्धव जी को बिठाया है। आज ब्रज के जो बालक हैं वो प्रातः काल से उस जगह पर आते हैं जहां से ठाकुर को लास्ट समय पर जाते हुए देखा है। प्रातः काल से भूखे प्यासे सुबह आ जाते हैं, शाम तक इंतजारी करते हैं। आज परसों कहकर गया था, आज बरसों बीत गए हैं, आज जरूर आएगा। शाम के समय जब वापस किसी को ठाकुर आते हुए नहीं दिखता है, रात्रि में भूखे सो जाता है, फिर से सुबह की इंतजारी करता है, दौड़ पड़ता है, आज जरूर आएगा है। भगवान का एक सखा है, वह कहता है अब वो आ भी गया ना, मैं उससे बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा बात, अरे इतना झूठा भी कोई होता है। 2 दिन कह के गया था, कितने दिन बीत गए हैं। आज जैसे ही सामने से उद्धव जी को आते हुए देखा, सारे ब्रज के बालकों को लगा हमारा कन्हैया आ गया है, दौड़ पड़ते हैं सब। उस सखा को उसने कहा तू चलेगा कि नहीं चलेगा, उसने कहा मैं नहीं चलूंगा। लेकिन जैसे कुछ दूर तक भागते हैं माता बहनों, उसी समय जो है बीच में वह सबसे आगे भाग रहा है। एक सखा ने कहा है अरे तूने तो कहा था कि मैं नहीं चलूंगा उसको देखने, अब तू क्यों दौड़ रहा है। जैसे इस प्रकार से कहा है, आज उसने कहा है एक बार जो है उसको मन भर से देख तो लूं, उसके बाद शिकायत करूंगा उससे। उद्धव जी जैसे रथ से उतरे हैं, सारे ब्रज के बालकों ने उद्धव जी को घेर लिया है, मुख नहीं देखा है, सीधे जो है कमर पकड़ ली है, सब उद्धव जी से लपट जाते हैं। और जैसे देखा है एक बालक के मन में संशय हुआ, अरे कन्हैया तू कितने दिन गए हुए, इतने दिन में तू कितना मोटा हो गया रे। जैसे उद्धव जी के मुखाकृति की तरफ देखते हैं तो उसी समय उनको लगता है कि हमारा कन्हैया नहीं है, वापस भागने लगते हैं। उद्धव जी कहते हैं अरे सुनो मुझे कन्हैया नहीं भेजा है। ब्रज के बालक कहते हैं आज भी भेजा है, खुद नहीं आया। उद्धव जी ने सोचा इन बालकों से मैं क्या बात करूं, अरे हमें यशोदा और नंद बाबा से मिलना है। यशोदा मैया की स्थिति जिस दिन से उसका लाला गया है ऐसी स्थिति हो गई है, पागलों की तरह रोती है। बालकों से पूछा नंद बाबा और यशोदा का घर कहाँ है। बालकों ने कहा ये जो सामने से नदी की धार आ रही है ना, ये नदी नहीं है। नंद बाबा के घर में जो 9 लाख गायें हैं वो जब रोती है
कि उन्हीं के आंसू हैं। जहां पर ये समाप्त हो जाएगी वहीं पर जो है नंद बाबा का घर है। आज जैसे उद्धव जी नंद बाबा के घर जाते हैं, यशोदा मैया ने किसी को आते हुए देखा है, पागलों की तरह झूला झुला रही है, नंद बाबा को आवाज लगाती है, सुनो वो जो अतिथि आ रहा है उस महाशय को कहना है जरा धीरे से आना है, आज मेरे लाला बड़ा मुश्किल से सोया है। कभी कहता है हे माँ मुझे चंदा ला कर दे। मैंने कहा चंदा तुझे कहाँ से ला कर दूं? बेटा चंदा नहीं ला सकती हूँ, मैं तेरे लिए चंदा जैसी बहू लाऊंगी। कन्हैया बोलता माँ अभी मेरे लिए बहू ला। मैंने कहा लाला तू बहू का क्या करेगा? कहता मैया मैं उसको अपने जेब में रखूंगा और फिर उसको जो है गाय चारण के लिए ले जाऊंगा। आज पता नहीं कैसी कैसी जिद कर रहा था ये लाला, बड़ी मुश्किल से जो है आज सोया है। इसलिए ये माँ से जो आ रहे हैं नंद बाबा उनसे कहना जरा धीरे से आना। आज जैसे ही कहा है झूला झुलाती है यशोदा मैया। नंद बाबा कहते हैं कि अरे जब से उसका लाला गया है ना तब से वो पागल जैसी हो गई है, उसकी तरफ ध्यान मत दो, वो बाबरी हो गई है, पगली हो गई है। लेकिन माता बहनों जिन्हें तुम पागल कहते हैं उन्हीं में कुछ लोग अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। उद्धव जी जैसे ही नंद बाबा के पास आते हैं, यशोदा मैया झूला झुला रही है, झूला झुलाते हुए जैसे आंख खुलती है लाला को झूले में नहीं देखती है, चटपटा कर रोने लगती है, गिरते हुए पागलों की तरह उस स्थान पर आती है जहां नंद बाबा और उद्धव जी बैठे हुए हैं। उद्धव जी कहते हैं माँ तू किसके लिए रोती है? नंद बाबा से कहा सुनो, जिस परमात्मा को तुम अपना पुत्र समझते हैं ना वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, वो तो जगत के पिता है, जगत का पालनहार है, जगत का स्वामी है। उसके बारे में वेद कहते हैं भूतस्य जातः पतिरेका आसीता, संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र पति है, तुम्हें वो अपना पुत्र दिखता है। अरे उपनिषद उसके बारे में कहते हैं सहस्र शीर का पूर्व कहा सहस्राक्ष सहस्रपात शभो में गुण सर्वतस्त्रित्वा यतिष्ठ दशम गुलम, उसके 1000 सिर हैं, 1000 पैर हैं, तल वितल सुतल महातल रसातल पाताल आदि 14 भुवनों को एकमात्र स्वामी है। नीति नीति उसको जब पुकारती हैं उसका पार नहीं पाते हैं, और अरे उस परमात्मा को तुम अपने पुत्र कह रहे हैं, तुम्हें हो क्या गया? नंद बाबा बोले हैं मां से एक बात बताओ, मैं कैसी तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं कि वो भगवान है? अरे उसको खाने का पता नहीं था, उसको रहने का पता नहीं था, और तो और कभी कभी मेरी थाली में आता था तो जो है माखन की जगह मिर्च खा जाता था, रोता हुआ चिल्लाता हुआ जब जब रोने लगता था तब जो हम उसकी प्यास को जो है शांत करते थे। आज जैसे ही इस प्रकार से कहा उद्धव जी ने कहा अरे वो भगवान है। जैसे ही इस प्रकार से कहा है नंद बाबा ने कहा एक बात सुनो, किसी का पागल सा बच्चा भी अगर घर से चल जाए तो माँ बाप की क्या स्थिति होती है ये उसको पता है जिसका बच्चा जाता है। और हमने आपसे सुना है कि हमारा बेटा जो है भगवान था। अरे हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है कि जिसके घर में भगवान आया हो और भगवान चला गया हो, और तुम कह रहे हैं कि रो मत। अब तो हमें और रोना चाहिए, ये भगवान हमारे घर में भगवान आया था और भगवान चला गया और तुम हमें समझा रहे हो कि रो मत। अब उद्धव जी की जो सारी ज्ञान की गंगा थी वो सारी धरी की धरी रह गई। अब क्या बताएं? उद्धव जी ने जब नंद बाबा और यशोदा को अपने ज्ञान से नहीं समझा सके, आज जो है सीधे गोपिकाओं को मिलने के लिए कहते हैं। गोपिका आपस में बातें कर रही है। एक गोपिका कहती है बहन सुन, आज फिर से मैंने वो कन्हैया देखा है, फिर से जो है मेरी बैया को मरोड़ रहा था। एक गोपिका कहती है मैंने भी सपना देखा है, आज सपने में फिर से वो मेरी मटकी उठा रहा था। दूसरी कहती है कि आज फिर से जो है मेरी मटकी को फोड़ रहा था। कोई गोपिका कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है। एक गोपिका ऐसी है जो शांत बैठी हुई है।
दूसरी गोपिका कहती है, देख मैं जब से कन्हैया गया है तब तो ऐसी ही पड़ी हुई है, तू तो बता तूने क्या देखा है, तूने भी कन्हैया को स्वप्न में देखा है? वह गोपिका कहती है, स्वप्ने पश्यन्ति या कांता धन्यास्ता सखियोषिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा पिबैरिणी। ए सखी तुम कितनी सौभाग्यशाली है, तुम्हें कम से कम उस सपने में आकर तो मिल कर जाता है, लेकिन मेरे भाग्य में वहां सपना नहीं है। मेरे लिए तो जिस दिन से कन्हैया गया है उस दिन से नींद भी नहीं आई है, और जब नींद ही नहीं आई तो सपना कहां से आएगा? उद्धव जी थोड़े आगे गए, उद्धव जी ने जो है उनको समझाते हुए कहा, गोपिकाएं वह भगवान चराचर जगत का स्वामी है। उद्धव जी फिर भी विद्वान अपने को समझते हैं, बुद्धि से समझाने की कोशिश करते हैं। यहीं पर भंवर गीत है बहुत सुंदर। उद्धव जी ने कहा, देखो वो परमात्मा तुमसे कहीं अलग नहीं है, और मैं उस कन्हैया का संदेशा लेकर आया हूं। वह चराचर जगत का स्वामी में है, वो जर्रे जर्रे में बसता है। उपनिषद उसके बारे में कहते हैं, अपाणि पादौ जगनी गृहीत्वा पश्यानि चक्षु सुषुणोति कर्णा। उसके लिए तुम रो मत, वो तो हर जगह वास करता है, मैं उसका संदेशा लेकर आया हूं। गोपिका बोले, एक बात बताओ, वह भगवान सब जगह वास करता है? उद्धव बोले, हाँ। अच्छा वो हम में भी है? उद्धव बोले, हाँ। अच्छा वो तुम में भी है? उद्धव बोले, हाँ। तो फिर संदेशा किसका लाए हो? अरे जब वो परमात्मा हम में भी है और तुम में भी है, फिर तुम किसका संदेशा लेकर आए हो? ओधो शूधो रह गयो सुन गोपियन के बोले, ज्ञान बजावे डुगडुगी और प्रेम बजावे ढोल। सारा वेदांत का जो नशा था, पढ़े लिखे का जो नशा था, उद्धव का जो है इन अनपढ़ गोपिकाओं के सामने चकनाचूर हो गया। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय श्री राधे। माता बहनों, जीवन में हमें बहुत कुछ आता है। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रकटी हो। हम 4 रुपए की चीज किसी को 40 रुपए में दे दे, इतना चूना लगाना हमको आता हो। सुंदरता से भी हम कहीं किसी से कम ना हो। मान बड़ो धनवान बड़ो, यश कीर्ति से जग में प्रकटी हो। चारों तरफ यश कीर्ति हमारी चारों तरफ हो। सुंदर द्वार गजेंद्र हजारे इंद्र ही से कछुनाई घटी हो। हाथी घोड़ा सब कुछ हमारे पास हो। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी हो। लेकिन जीवन में अगर हमें भगवान की भक्ति नहीं आती माता बहनों, एक स्त्री का जैसा सुंदर श्रृंगार कर लो, 16 श्रृंगारों से उसको सजा दो और उसकी नाक कटी हो तो क्या सुंदर दिखेगी? ऐसे जीवन की सारी चतुराएं हमें एक साथ आती हो, लेकिन जीवन में अगर भगवान की भक्ति हमें नहीं आती है तो समझे हमने अपने जीवन को बहुत सस्ते में निपटा दिया है। भगवान के पास उद्धव आता है, उद्धव कहता है, अरे तू बड़ा निठुर है रे। भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों से 1 मिनट भी दूर नहीं जा सकता हूं। बस वो तो तुझे ज्ञान का अभिमान था उद्धव, इसलिए जो है मैंने ये सारी लीला रची है। इधर जरासंध जो है कंस